Hello, good morning. Once again, you are all welcome in today's video lecture. See, लास्ट में हम जब हमने स्टैंडर्ड 9 का वीडियो लेक्चर बनाया था, स्टैंडर्ड 9 का हमने जब लास्ट वीडियो लेक्चर बनाया था तो हम चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे. वी वर स्टडिंग चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन पे हम फोकस कर रहे थे. हमने पहले कंस्ट्रक्शन 11.1 देखा, फिर 11.2 बाइसेक्टर वाला देखा. देन वी हैड गॉन थ्रू द कंस्ट्रक्शन दैट इज 11.3 कंस्ट्रक्शन भी हमने देखा था. उसके बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. वी हैड स्टार्टेड विद अवर एक्सरसाइज आफ्टर सीइंग ऑल द एग्जांपल्स कंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी डेमो वाले कंस्ट्रक्शन थे वो सब देखने के बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. और एक्सरसाइज में भी हमने क्या किया था, से we had completed till question 1, then we had completed till question 2. question 3 के हमने 2 ख़त्म कर लिए थे. now today we'll start with the third one, that is 15 डिग्री. पहले वाले जो 2 थर्ड क्वेश्चन की इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, मतलब हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने कवर किए थे. टुडे विल स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ इट. उसके बाद हम आज फोर्थ का फर्स्ट वन कंप्लीट करेंगे. इस वीडियो लेक्चर में हम फोर्थ के फर्स्ट वन तक कंप्लीट करेंगे. फिर इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल कवर द नेक्स्ट 2 टॉपिक्स ऑफ या द नेक्स्ट 2 कंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ सी, फॉर ड्राइंग 15 डिग्री ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, लेट अस टेक, क्या करना है हमें, लेट अस टेक अ रे ए बी. हमें एक रे ए बी लेना है, हमको एक रे ए बी लेना है. वी नीड टू टेक अ रे ए बी with initial point A. इनिशियल पॉइंट मतलब उसका पहला पॉइंट जो है वो A. क्या लेना है, उसका पहला पॉइंट A. वी वांट टू कंस्ट्रक्ट, हमें कंस्ट्रक्ट करना है, हमें बनाना है. वी वांट टू कंस्ट्रक्ट, हमें बनाना है. क्या कंस्ट्रक्ट करना है, अरे एक रे हमें कंस्ट्रक्ट करनी है. AC सच दैट, हमें एक रे AC कंस्ट्रक्ट करनी है. सच दैट मेजर ऑफ एंगल CAB का मेजर कितना होना चाहिए, 15 डिग्री. द मेजर ऑफ द एंगल CAB इज इक्वल टू 15 डिग्री. मुझे 15 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, रे AC बनाना है और मेजर 15 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. तो देखो 15 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबको पता है कि क्या क्या स्टेप होंगे. फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ 60 डिग्री. सबसे पहले हमें 60 डिग्री ड्रॉ कर लेना पड़ेगा. उसके बाद 60 डिग्री ड्रॉ करने के बाद हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इन द नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू ड्रॉ 30 डिग्री. 60 डिग्री से हम 30 डिग्री की तरफ जाएंगे, विल ड्रॉ 30 डिग्री. फिर 30 डिग्री से हम 15 डिग्री की तरफ जाएंगे. तो 60 से विल स्विच ऑन विथ 30. 60 के बाद 30 ड्रॉ करेंगे, फिर 30 का अर्धा दैट इज 15 डिग्री. इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे. इन दिस वे विल ड्रॉ द construction 60 from 60 to 30 30, then from 30 to 15. now let us start with the construction. very first step में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में सिंपल सीधा सा रे ड्रॉ कर लेंगे. विल ड्रॉ अ रे. इन द वेरी फर्स्ट स्टेप विल ड्रॉ अ रे. हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे पहले स्टेप में. लेट अस नेम द रे एज AB. रे का नाम क्या दे देंगे, रे का नाम हम दे देंगे AB. will give the name of ray as AB. so in the very first step, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, will draw a ray. हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे और वो रे को नाम क्या दे देंगे, will name the ray as AB. will draw a ray, एक रे ड्रॉ कर लेंगे, वो रे का नाम दे देंगे हम A and B. will give the name to ray as A and B. रे ड्रॉ कर ली. वापस से एक चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर एक वीडियो लेक्चर में आपको याद रखना है कि रे की कोई भी लेंथ नहीं होती, रे को कोई भी डायमेंशन नहीं होता. रे इज एन डायमेंशनलेस क्वालिटी या क्वांटिटी या जो भी चीज़ आप बोलो, वो रे क्या है, डायमेंशनलेस चीज़ है जिसको कोई भी डायमेंशन नहीं होता. हम उसकी लेंथ नहीं लिख पाएंगे. ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी हैव लाइन सेगमेंट तो हम उसकी लेंथ लिख पाएंगे, लाइन की लेंथ लिख पाएंगे, बट रे की नहीं लिख पाएंगे. वी आर नॉट एबल टू से और वी आर नॉट एबल टू सब्सटीट्यूट एनी वैल्यू फॉर दी रे. अब क्या करेंगे, एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क. एक आर्क ड्रॉ करेंगे कोई भी रेडियस लेके.
will draw an arc of any radius. Will name the first point as D. पहले पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? D नाम दे देंगे. D पॉइंट पर रखकर हम क्या करेंगे? Will draw another ray that will intersect each other at point E. Sorry, not each other, will intersect the previously drawn arc at point E. अब हमें क्या करना है? मुझे 15 डिग्री चाहिए तो इसको मुझे डॉटेड रखना पड़ेगा. 60 डिग्री की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल कीप दिस 60 डिग्री एज डॉटेड. इस 60 डिग्री को मैं डॉटेड रखूँगा. दिस इज़ माई 60 डिग्री विच इज़ डॉटेड. डॉटेड 60 डिग्री मैंने रखा. सेम रेडियस के साथ D को सेंटर करके 1 पॉइंट, कीपिंग D एज सेंटर 1 आर्क, देन कीपिंग E एज सेंटर 1 आर्क. एक ऊपर से और एक नीचे से, D पॉइंट से और एक E पॉइंट से. रेडियस सेम रखना है. फिर से डॉटेड लाइन करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर रिक्वायर्ड वन. वो 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, मुझे 15 डिग्री ड्रॉ करना है तो ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है. दिस इज़ अवर 30 डिग्री ओनली. इसको भी मैंने डॉटेड ड्रॉ किया. ये मेरा 60 है, ये मेरा 30 है. मुझे क्या चाहिए? 15. तो वापस यहाँ पर जो पॉइंट है उसका हम नाम दे देंगे. सी यहाँ पर आ जाएगा. सी ए बी सी डी ई एफ. विल नेम दिस पॉइंट एज एफ. एफ पॉइंट को नाम दे देंगे हम. एफ से और डी से अब हम ड्रॉ करेंगे. विल ड्रॉ फ्रॉम डी एंड विल ड्रॉ फ्रॉम एफ. डी और एफ से ड्रॉ करेंगे. तो डी का तो यहाँ पर हमारे पास है, एफ से ड्रॉ कर लेते हैं. विल लेट अस ड्रॉ फ्रॉम एफ. यहाँ पे कट हुआ. दिस इज़ आवर 15 डिग्री. ये हमारा 15 डिग्री जो रिक्वायर्ड है वो है. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड 15 डिग्री. ये हमारा रिक्वायर्ड 15 डिग्री है. इस रे को एक्सटेंड कर कर हम इसको नाम दे देंगे सी. विल गिव द नेम टू दिस रे एज सी. इस रे को मैं नाम दे दूंगा सी. सी ए बी. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड 15 डिग्री. ये हमारा जो भी रिक्वायर्ड 15 डिग्री है, जो हमको चाहिए था वो 15 डिग्री हमको मिल चुका है. वी हैव गॉट दिस 15 डिग्री. इस तरह से ड्रॉ किया मैंने. देखो पहले 60, फिर 30, फिर 30 के बाद हमने क्या ड्रॉ किया है? एट लास्ट वी हैड ड्रॉन द 15 डिग्री. लेट अस राइट डाउन दिस स्टेप. व्हाट वुड बी इन दिस स्टेप 1? पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? स्टेप 1, लेट अस ड्रॉ अ रे. हम एक रे ड्रॉ कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है? लेट अस ड्रॉ अ रे. नेम इट एज ए बी. हम उसको नाम क्या दे देंगे? रे को ए बी. सो ए बी रे. तो क्या हो जाएगा? रे ए बी. हमारे पास क्या आ गया? वी हैव गॉट दी रे ए बी. सबसे पहले मैंने रे ए बी ड्रॉ कर लिया. फिर टेकिंग ए एज सेंटर, हमने ए को सेंटर लिया. टेकिंग ए एज सेंटर, वी हैव टेकन ए एज सेंटर. उसके बाद क्या किया मैंने? ए को सेंटर लेकर एंड विथ सम रेडियस, एंड विथ सम रेडियस. ए को सेंटर लिया और मैंने सम रेडियस लिया. कुछ रेडियस लिया. विदाउट डिसाइडिंग एनीथिंग आई हैव टेकन अ रेडियस. विदाउट एनी मेजरमेंट मैंने रेडियस ले लिया. आई हैव टेकन अ रेडियस. ड्रॉ एन आर्क. ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल. सर्कल की जो भी आर्क होती है वो हम ड्रॉ करते. ड्रॉ आर्क ऑफ सर्कल. हमने सर्कल की जो भी आर्क है वो ड्रॉ की. फिर क्या लिखेंगे? विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है. किसको? विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी. जो ए बी को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है? दैट इज इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट डी. ए बी को पॉइंट डी में इंटरसेक्ट कर रही है. इतना मैंने पहले ड्रॉ कर लिया. इन दिस स्टेप 3, स्टेप 3 में मैंने क्या किया था? व्हाट आई हैव डन इन दिस स्टेप 3? टेकिंग डी एज सेंटर. मैंने डी को सेंटर लिया. टेकिंग डी एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस, विथ सेम रेडियस एज बिफोर. पहले जो रेडियस था वही रेडियस के साथ और डी को सेंटर लेके. टेकिंग डी एज सेंटर एंड विथ द सेम रेडियस एज बिफोर. ड्रॉ एन आर्क विच
क्या किया था हमने, सॉरी, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द previously drawn आर्क एट पॉइंट ई। ऐसी हमको एक आर्क ड्रॉ करनी है जो हमने पहले से जो पॉइंट ड्रॉ किया है पी, और जो पॉइंट हमने पहले से टेक किया है उसको इंटरसेक्ट करे। कौन से पॉइंट में? इंटरसेक्ट इट एट इन पॉइंट ई। देन स्टेप 4 में क्या करना था मुझे, मैंने क्या किया था, टेकिंग डी एंड ई एज सेंटर। डी और ई दोनों को मैंने सेंटर लिया था। आई हैव टेकन डी एंड ई बोथ एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस एज बिफोर। पहले जो रेडियस था वही, हमें रेडियस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टेकिंग द सेम रेडियस एज बिफोर, ड्रॉ आर्क विच इंटरसेक्ट ईच अदर। हमें आर्क ड्रॉ करना है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एफ। हमें ऐसी आर्क ड्रॉ कर लेनी है जो एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट एफ। सो एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एफ ए बी क्या हो जाता है, 30 डिग्री। एफ ए बी इज 30 डिग्री। स्टेप 5 में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया था, टेकिंग किसको मैंने सेंटर लिया था, टेकिंग डी एंड एफ एज सेंटर। डी और एफ को सेंटर लिया था मैंने। आई हैव टेकन डी एंड एफ एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस, वही रेडियस के साथ डी और एफ को मैंने सेंटर लिया, वही रेडियस रखा एस बिफोर। पहले का जो रेडियस है वही रेडियस रखा। ड्रॉ आर्क ड्रॉ करनी है मुझे विच इंटरसेक्ट, जो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। विच इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, ईच अदर एट पॉइंट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी। ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। इट विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी, एक दूसरे को जी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। सो ओके, लास्ट स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्टेप 6 में हम क्या करते थे, व्हाट वी वर डूइंग इन दिस स्टेप 6, हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे। विल ड्रॉ अ रे। क्या करेंगे, रे फ्रॉम पॉइंट जी पॉइंट से हम क्या करेंगे, ड्रॉ एंड रे ए सी। हम एक रे ए सी ड्रॉ कर लेंगे। विल ड्रॉ अ रे ए सी। सो एंगल ए सी बी दैट इज 15 डिग्री, दैट इज रिक्वायर्ड एंगल। वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, मुझे मिल गया कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, दैट इज अवर रिक्वायर्ड एंगल। नाउ मूविंग ऑन विद द फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल, जो भी एंगल्स दिए वो मुझे कंस्ट्रक्ट करने हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल एंड वेरीफाई यूजिंग देम प्रोटेक्टर एंड वेरीफाई by measuring them by a protector। प्रोटेक्टर का यूज करके हमको मेजर करनी है उसकी वैल्यू। वी नीड टू मेजर इट्स वैल्यू बाय प्रोटेक्टर। तो देखो, प्रोटेक्टर से मेजर करना, दैट इज वन वर्क फॉर यू। आप लोग प्रोटेक्टर से मेजर करके देखोगे, जब भी वीडियो देखने के बाद ड्रॉ करोगे तो यू विल मेजर इट विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 75 डिग्री। सबसे पहला क्वेश्चन है 75 डिग्री। अब देखो 75 डिग्री मतलब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ वी कैन ड्रॉ फॉर 75 डिग्री। सबसे फर्स्ट मुझे 60 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा, वेरी गुड। उसके बाद मुझे 120 डिग्री भी ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों 120 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा, तो देखो 75 आता है 90 और 60 के बीच में, तो मैं क्या करूँगा, पहले 60 ड्रॉ करूँगा, फिर 120 ड्रॉ करूँगा, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री ड्रॉ करूँगा, फिर आई विल बाइसेक्ट 90 डिग्री।
सॉरी इफ आई विल बाइसेक्ट इट विल बी 45। फिर मैं 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एक एंगल ड्रॉ करूंगा, दैट वुड बी माई 75। या मैं दूसरा कैसे कर सकता हूँ, 120 और 180 के बीच में मैं एक एंगल ड्रॉ करूंगा 150। उन दोनों के बीच में मैं एक एंगल ड्रॉ करूंगा, उसके मेजर हो जाएगा 150। फिर मैं क्या करूंगा, 150 का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो मुझे 75 मिल सकता है। देयर आर टू वेज। इन द फर्स्ट वे आई विल ड्रॉ 90, दैट इज फ्रॉम दैट इज फ्रॉम 60 से 120 से मैं फिर 90 की तरफ जाऊंगा, 90 ड्रॉ कर लूँगा। 90 से मैं 60 और 90 के बीच में ड्रॉ करूँगा तो आई विल गेट 45। और दूसरी मेथड क्या है, मैं पहले 180 और 120 के बीच में 150 ड्रॉ करूँगा, फिर 150 का बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा तो मुझे 75 मिल जाएगा। आई कैन गेट 75 बोथ द वेज, दोनों तरफ से मुझे 75 जो है वो मिल जाएगा। सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन वॉट एवर द कंक्लूजन वी नीड टू राइट। क्या लिखेंगे हम, लेट अस टेक अ रे, हमको एक रे लेने की ज़रूरत है। लेट अस टेक अ रे ए बी विथ इनिशियल पॉइंट ए। हमें एक रे लेना है ए बी, उसका इनिशियल पॉइंट है ए। वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट, हमें कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है हमें, वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रे ए सी, हमें एक रे ए सी कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट measure of angle CAB that is 75 डिग्री। CAB की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, द वैल्यू ऑफ CAB मस्ट बी 75 डिग्री। CAB की वैल्यू मेरी 75 डिग्री हो जाए, इस तरह का मुझे एक रे कंस्ट्रक्ट करना है। नीड टू कंस्ट्रक्ट अ रे इन सच अ वे दैट मेजर ऑफ इट विल बी इक्वल टू 75। CAB का मेजर हो जाएगा 75। तो देखो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप विल ड्रॉ अ रे। सबसे पहले तो हम एक रे ले लेंगे ए बी नाम का, विल टेक अ रे, हम एक रे ले लेंगे ए बी। लेट अस टेक अ रे ए बी रे, लेट अस टेक अ रे ए बी। हम एक रे ले लेते हैं ए बी, नेम करते हैं उसको एस ए एंड बी। दिस इज अवर रे, द नेम ऑफ द रे इज ए एंड बी। रे का नाम है ए एंड बी। अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एनी रेडियस, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। विल ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ कर ली। यहाँ पे जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है विल नेम इट एज डी। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी। डी से फिर एक और आगे बढ़ेंगे ई, और ई से हम एक और आगे बढ़ेंगे एफ। विल ड्रॉ एन डी, देन विल ड्रॉ एन ई, देन विल ड्रॉ एन एफ। डी के बाद हमने ई ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एफ ड्रॉ किया। वी हैव ड्रॉन एन ई, वी हैव ड्रॉन एन एफ। फिर ई से एक पॉइंट ऊपर, एफ से एक पॉइंट ऊपर, ई से एक पॉइंट ऊपर, एफ से एक पॉइंट ऊपर। दिस इज माई 90 डिग्री। 90 डिग्री में हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमको अभी जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ मिली नहीं है। वी हैव नॉट गॉट द रिक्वायर्ड थिंग, सो विल ड्रॉ अ डॉटेड लाइन। 60 का भी मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा। आई विल ड्रॉ डॉटेड लाइन फॉर 60 ऑल्सो। सी ए बी सी डी ई एफ जी नाम दे देते हैं यहाँ पे। लेट अस गिव द नेम ऑफ इट एज जी। अब क्या करेंगे, हम ई से एक पॉइंट लेंगे ऊपर की तरफ, और एक पॉइंट हम यहाँ से जी से लेंगे। विल टेक वन पॉइंट फ्रॉम जी, विल टेक वन पॉइंट फ्रॉम ई। ई से एक पॉइंट और जी से एक पॉइंट, ये दोनों जहाँ पे मिलते, दिस इज अवर रिक्वायर्ड, दैट इज 75 डिग्री। ये हमारा रिक्वायर्ड 75 डिग्री है। इसको हम डॉटेड लाइन से नहीं स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, बिकॉज दिस इज अवर रिक्वायर्ड। ये हमारा रिक्वायर्ड जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए 75 डिग्री चाहिए था वो हमको मिल चुका है। दिस इज माई 75 डिग्री। इस तरह से हम 75 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। 60, 120 उन दोनों के बीच में 90 और 60 का एक एक आर्क मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, दैट इज 175।
ABCDEFGH नाम दे देंगे, रेक ड्रॉ कर लेंगे। AC दिस इज अवर रिक्वायर्ड 75 डिग्री, हमारा रिक्वायर्ड 75 डिग्री जो है वो मुझे मिल गया। आई हैव गॉट माई रिक्वायर्ड 75 डिग्री। लेट अस राइट डाउन दी स्टेप्स। अब हम स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप में सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट इन दी फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1 में क्या लिख लेंगे, देखो स्टेप 1, लेट अस ड्रॉ अ रे। हम एक रे ड्रॉ कर रहे हैं। लेट अस ड्रॉ अ रे, लेट इट बी AB, सो AB रे। उसका नाम मैंने क्या रखा है रे का, आई हैव रिटन द नेम ऑफ ए रे एस AB, रे का नाम मैंने AB रखा, सो AB रे। इन द स्टेप 2 में मैंने क्या किया था, टेकिंग ए एज सेंटर, मैंने ए को सेंटर लिया, एंड विथ सम रेडियस, ए को सेंटर लिया और कुछ रेडियस के साथ, विथ सम ए एज सेंटर एंड विथ सम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। हमने आर्क ड्रॉ करनी है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल की एक आर्क ड्रॉ करनी है, विच इंटरसेक्ट, हमें सर्कल की एक आर्क ड्रॉ करनी है, विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है किसको, इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट D, AB को वो D पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, इट इज इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट D, AB को D पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, इट इज इंटरसेक्टिंग AB एट पॉइंट D। नाउ स्टेप 3 में मैंने क्या किया था, टेकिंग D एज सेंटर, मैंने D को सेंटर लिया, टेकिंग D एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस सेम, चेंज करना नहीं है, विथ सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है किसको, विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस, पहले वाली जो आर्क है, प्रीवियस आर्क एट पॉइंट E, जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करे, इट इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट E। देन स्टेप 4 वाले स्टेप में क्या आ जाएगा, टेकिंग E एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस, E को सेंटर लेना है और सेम रेडियस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, विथ द सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, हम आर्क ड्रॉ करेंगे, विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करेगी किसको इंटरसेक्ट करेगी, विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट, प्रीवियस आर्क को वो इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट F, प्रीवियस जो पहले वाला जो हमारा आर्क है उसको पॉइंट F पे इंटरसेक्ट करेगी। स्टेप 5 में हमको क्या करना है, टेकिंग, किसको सेंटर लेना है मुझे, टेकिंग D एंड E एज सेंटर, D और E को मुझे सेंटर लेना है, आई नीड टू टेक D एंड E एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस, D और E को सेंटर लेना है और रेडियस क्या करना है, हमें सेम रखना है, विथ द सेम रेडियस, ड्रॉ आर्क्स विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है, क्या करना है, आर्क को ड्रॉ करना है, विच इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ईच अदर एट पॉइंट G, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट G। सो एंगल GAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, GAB मेरा जो भी है वो 90 डिग्री आ गया, G को इंटरसेक्ट किया और GAB मेरा क्या आ गया, 90 डिग्री। इन दी स्टेप 6, टेकिंग, किसको सेंटर लेंगे अब हम, सॉरी यहाँ पर टेकिंग D एंड E एज सेंटर नहीं, F एंड E एज सेंटर, F और E को सेंटर लिया है हमने। अब नेक्स्ट में क्या लेंगे, टेकिंग E एंड G एज सेंटर, हम E और G को सेंटर लेंगे एंड विथ सेम रेडियस चेंज नहीं करेंगे, रेडियस हम सेम रखेंगे, ड्रॉ आर्क्स, विच आर्क ड्रॉ करनी है, विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है ईच अदर एट पॉइंट H, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, इट इज इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट H। देन
सॉरी स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, स्टेप 7 में फ्रॉम पॉइंट एच से हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ एन रे AC, एक रे AC ड्रॉ कर लेना हमको पॉइंट एच से। सो एंगल CAB दैट इज कितना डिग्री हो रहा है हमारा 75, रिक्वायर्ड एंगल, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एंगल। हमको जो चाहिए था वो एंगल मुझे मिल चुका है। क्या मेजर आया, एंगल CAB इज इक्वल टू 75 डिग्री, हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ गया। So see, with this we are ending today's video lecture. Next we will continue in next video lecture. Thank you everyone.